हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं एक नई वीडियो लेके नंबर्स के बारे में। आज हम संख्याओं की एबीसीडी पढ़ डालेंगे। मतलब हम नंबर्स, कितनी प्रकार की संख्याएं हमारी नॉर्मली गणित में होती हैं, मैथ में कितनी प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं, नर्सरी टू ट्वेल्थ पूरा आज हम खत्म कर देने वाले हैं। तो आइए थोड़ा हम इसकी मैपिंग देख लेते हैं कि अच्छा मुख्यतः कितने प्रकार की नंबर पाई जाती हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी होती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। दूसरी हमारी होती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तीसरी हमारी होती है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। फिर इवन नंबर यानी सम संख्या। फिर इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। फिर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। फिर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। फिर होती है हमारी फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न वाली संख्याएं। फिर होती है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। फिर होती है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। फिर होती है टर्मिनेटिंग नंबर यानी आवर्ती संख्याएं। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी अनावर्ती संख्याएं। ये इतनी मुख्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा एक डेसिमल नंबर भी होती है जिसको हम लोग दशमलव की संख्याएं कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से पहले हम आपको थोड़ी बातें बता दें कि हमारे नंबर्स में जो संख्याएं, ये नेचुरल का नंबर होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी वे संख्याएं जो प्रकृति से आई हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब उससे पहले आप जान लीजिए कि जीरो एक ऐसी नंबर है जिसका आविष्कार एक इंसान के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? इंसान के द्वारा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका आविष्कार किसने किया है? भारत ने। भारत ऐसा देश है जिसने जीरो का आविष्कार किया था। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने गाना सुन रखा हो, और नहीं सुना है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सुनिएगा, और अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। गाने का नाम है जीरो दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, चांद सितारों की भाषा दुनिया ने, भारत ने दुनिया को सिखलाई। ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत पुरानी मूवी का गाना है। ठीक, यानी जीरो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। अब ये भी जान लीजिए जीरो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट भारत के रहने वाले थे और एक बहुत बड़े महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। क्या थे? खगोलीय वैज्ञानिक महान गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो जीरो तो दे दिया इंसान ने, यानी ये प्रकृति में आएगा नहीं। तो जीरो को छोड़कर, तो यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाएं। कहां से शुरू हो? एक से शुरू हो और कहां तक जाएं? अनंत तक। ये बेटा अनंत का निशान है। अनंत का निशान कैसे बनता है? 8 को जब उल्टा लिटा दिया जाता है तो अनंत का चिन्ह बनता है। ठीक है, इसको साइन ऑफ इंफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, अनंत का चिन्ह। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी हमारी है होल नंबर, यानी क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो ये तो हो गया पहला हमारे नेचुरल नंबर की बात। किसकी? नेचुरल नंबर की। अब दूसरी क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर यानी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो ये संख्याएं अभी पूरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके पास जीरो नहीं था। क्या नहीं था? जीरो। और जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तब इनको क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो जब जीरो मिल गया तो ये संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएं वे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। गिनी जाने वाली सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो कि नॉर्मली एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, आप जहां तक गिन पाएंगे। और अगर उसमें पहले जीरो मिला दिया जाए, जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए वे संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की संख्याओं की तरफ पढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपनी तीसरी संख्या की तरफ। हमारी तीसरी संख्या है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। क्या है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। और हमारी चौथी है इवन नंबर यानी सम संख्या। आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी ऑड नंबर और चौथी इवन नंबर। तो ये कौन सी होती हैं? सम और विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं होती हैं जो दो से डिविजिबल ना हो, दो नॉट डिविजिबल बाय टू। क्या हो? नॉट डिविजिबल बाई टू कंप्लीटली, जो दो से पूरी तरह ना कटें, जो दो से पूरी तरह ना कटें। और ये होती हैं डिविजिबल बाई टू
कंप्लीटली, जो 2 से पूरी तरह कट जाएं। देखिएगा बेटा, ठीक है। जैसे हम देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। यानी देखिए इसमें अगर हम ये ऊपर लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली 2 से नहीं कटेंगी, इसमें कुछ ना कुछ शेष अवश्य बचेगा। इसलिए ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। और यही इवन नंबर सम संख्याएं, इन्हीं को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से कंप्लीटली 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसमें कुछ भी हमारे पास कैरी जैसा बचने वाला, रिमाइंडर जैसा बचने वाला नहीं है। तो इसलिए ये क्या होंगी, सम संख्या इवन नंबर्स, ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। अब इसके बाद बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं किस पे, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या पे। तो आ गए हैं इसी क्रम में 5वीं नंबर को लेके। क्या है हमारी 5वीं नंबर, जो क्या है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, यानी वो संख्या जो पूर्ण हो, जो अंक पूर्ण हो, वो क्या होता है पूर्णांक संख्या। तो आपने नंबर लाइन यानी संख्या रेखा तो पढ़ी होगी। इसके मध्य में क्या होता है शून्य यानी 0 होता है। इसके दाहिनी ओर सारी धनात्मक संख्याएं यानी इसके राइट साइड में सारी पॉजिटिव नंबर्स, और इसके बाईं साइड में सारी ऋणात्मक संख्याएं यानी इसके बाईं ओर सारी क्या होती है निगेटिव नंबर्स होती है लेफ्ट साइड इसके, ठीक है। ये जो पूरा हमारा वो है, ये क्या जो पूरी हमारी गैपिंग है, ये क्या कहलाती है इंटीजर नंबर। ये इधर कहां तक जाता है इनफाइनाइट तक, ये इधर कहां जाता है इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें जो अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी घटेगी, क्या होगी घटेगी। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी बढ़ेगी। इसीलिए हमारे पास सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर क्या है 1, और सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर क्या है नन। मतलब क्या है 1 और नन। ये पॉजिटिव सबसे छोटी तो 1 है और सबसे बड़ी क्या है इनफाइनाइट यानी अनंत। और सबसे छोटी हमारे पास सबसे बड़ी माइनस की नंबर क्या है -1, और सबसे बड़ी माइनस की नंबर क्या है मतलब निगेटिव नंबर नन। क्योंकि जितना हम 0 के पास आते चले जाते हैं निगेटिव में, उतनी संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इधर को संख्या बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। तो यानी -1 जो होता है वो क्या होता है सबसे बड़ी संख्या है माइनस की। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए -1000 और -4 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा होगा, क्योंकि वो 0 के ज्यादा पास है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये तो हो गए इंटीजर नंबर और थोड़ी और बातें। अब बढ़ते हैं आगे प्राइम और कंपोजिट नंबर की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ाते हैं आपको, बताते हैं अच्छे से प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो आ गए हैं नेक्स्ट क्या लेके, प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। मतलब जो क्या हो अभाज्य हो प्राइम नंबर, ये कौन सी नंबर्स होती हैं which have only 2 factors। क्या हो only 2 factors, जिनके पास केवल 2 गुणनखंड हो। वन एंड इटसेल्फ कौन कौन से, या तो वो 1 से कटे या किससे कटे खुद से कटे, ध्यान दीजिएगा। और मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास क्या हो मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 गुणनखंड से ज्यादा हो, वो कौन सी नंबर होंगी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे एग्जांपल में देखिएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। और इसमें कौन सी होंगी 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 20 एंड सो ऑन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो क्या हो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, इसके अलावा और किसी संख्या से कटे। जैसे 11 या तो 11 से कटेगा या 1 से कटेगा, 17 या 17 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये क्या होगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जो देखिए 4 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 1 से कटेगा, 8 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 जो है 3 से कटेगा और 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो जाती है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में और
ऑड नंबर यानी विषम संख्या में थोड़ी क्या है, मैचिंग है, लेकिन विषम संख्या वो होती है जो केवल 2 से ना कटे। किससे ना कटे? 2 से। जबकि प्राइम नंबर वो होती है जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और फिर आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर। अब आ गए हैं किस पे? फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर पे, यानी भिन्न वाली संख्याएं और परिमेय संख्याओं पे। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्न वाली संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन b जो हो वो क्या हो, b क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, और a भी क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, वो होती है फ्रैक्शनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होती हैं? जहां हम जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और यहाँ q बराबर 0 ना हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल नीचे 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और वहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं होना चाहिए। अगर इजीली कहें तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न वाली संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या होता है, जिसमें सारी नेचुरल नंबर होती हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 4/2, 6/3, 5/9, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको 0/4 नहीं लिख सकते, 2/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, जबकि फ्रैक्शनल नंबर में हम 0/6, 5/9, 12/100 कुछ भी लिख सकते हैं। केवल नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, लेकिन न्यूमरेटर में 0 लिख सकते हैं। यही डिफरेंस है फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर बताइए, तो दोनों में यही अंतर है कि भिन्न में केवल और केवल प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जबकि परिमेय संख्या में आप 0 को भी लिख सकते हो। बाकी कंडीशन दोनों की एक ही होती है। इसमें a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0 और p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आखिर की कंडीशन a इक्वल टू नॉट 0। आप कंफ्यूज हो जाते हो और यहीं पे आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते कि कौन सा फ्रैक्शनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको इरेशनल और क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो आप जान गए कि जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखें और q बराबर 0 ना हो, यानी हर में 0 ना हो, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना हो, वे संख्या इरेशनल नंबर नहीं, वो रेशनल नंबर होती हैं। अब जो संख्या रेशनल नंबर नहीं होती वो इरेशनल नंबर होती है। जैसे 4/0, ठीक है, जो संख्या इरेशनल नहीं होंगी जस्ट उसके ऑपोजिट 7/0, या रूट की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, वे सारी नंबर क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। फिर जिनको हम p/q क्या कहते हैं उसके फॉर्म में लिख से कि जहां q बराबर 0 हो जाए, नीचे भी 0 हो जाए, वो सारी क्या होंगी? इरेशनल नंबर होंगी। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर की, यानी आवर्ती संख्याएं। वे संख्याएं जो क्या हो उसके बाद रिपीट ना हो, किसके बाद? डेसिमल के बाद। जो संख्याएं डेसिमल के बाद रिपीट ना हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, जैसे ये लिख दिया, ये जो नंबर्स डेसिमल के कुछ डिजिट बाद रिपीट ना हो वे होती हैं टर्मिनेटिंग नंबर, आवर्ती संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, अनावर्ती संख्याएं, जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू जो कुछ देर बाद जाके क्या कहते हैं, क्या होती है? रिपीट कर जाती है। जैसे आप लिख दें 4.746, ये क्या होगा? तो आप इसको लिख सकते हो 746 के बाद। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी जो डेसिमल के डिजिट्स के बाद क्या कर जाएं? रिपीट कर जाएं। और टर्मिनेटिंग वो होती है जो रिपीट ना करें। ठीक, तो ये तो हो गई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स की बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसी के क्रम में लास्ट में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर, यानी क्या होती है? दशमलव वाली संख्याएं। तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दशमलव वाली संख्याओं की बात करते हैं। तो आइए लास्ट नंबर, अंततः हम डेसिमल नंबर की आखिरी नंबर यानी डेसिमल नंबर यानी दशमलव वाली संख्याओं की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जिनके बीच में दशमलव लगा होता है। दशमलव कैसे लगता है? ये एक पॉइंट लगता है, एक पॉइंट लगता है जिसको हम लोग दशमलव कहते हैं। दशमलव क्या है? दशमलव की भी भारत की ही देन है, दशमलव भी भारत की ही देन है। डेसिमल को किसने, डेसिमल का आविष्कार किसने किया था? तो भारत में ही इसका भी आविष्कार आर्यभट्ट जी के द्वारा हुआ था। अब डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट लिखी हुई है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? 7462 नहीं, क्या लिखा हुआ है? 7462 नहीं लिखा हुआ है। हम डेसिमल की बाद की नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही जानिएगा, हम इसको कहेंगे 7462। अगर लिखा हुआ है
.100 तो उसको 100 नहीं कह सकते, इसको कहेंगे 100। अगर लिखा हुआ है .40 तो हम नहीं कह सकते 40, ये क्या लिखा हुआ है .4 एंड 0, यानी हम डेसिमल के बाद की नंबर को काउंट एक साथ नहीं करते हैं, जबकि हम पहले की नंबर को काउंट कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि 462। ये इतनी बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, डेसिमल के बाद 0 आप कितनी भी बार बढ़ा लो उसका कोई मतलब नहीं होता है। डेसिमल के बाद आप कितनी भी चीजें बढ़ा लो इसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी आप डेसिमल से बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आप क्वेश्चंस लगाते टाइम सीखोगे, और डेसिमल एक बहुत बड़ी चीज है जो आप आगे समझने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई सारे नंबर्स की। 13 टाइप के नंबर होते हैं जो हमने आपको इस वीडियो में समझा दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।